Good evening, all of you. Good evening, Pragati. Good evening, Nitisha. Good evening, Tapasya. Very good evening, all. Am I audible, all? स्क्रीन दिखाई दे रहा है? गुड इवनिंग हमेरा. ओके बेटा. गुड इवनिंग वेदांती. गुड इवनिंग साइमा. ग्रेट. गुड इवनिंग टीसा. चलो स्टार्ट करते बेटा आज का सेशन. एनिमल किंगडम जो है हम लोग यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं. एनिमल किंगडम में लास्ट लेक्चर में नॉन कॉर्डेट के कुछ पोर्शन हम लोग ऑलरेडी यहाँ पर देख चुके हैं. आज हम लोग यहाँ पर इकाइनोडर्मेटा क्या होता है ये हम लोग देखने वाले हैं. इकाइनोडर्मेटा के बाद हम लोग हेमिकॉर्डेटा एंड फाइलम कॉर्डेट्स ये भी आज के इस सेशन में स्टडी करने वाले हैं. तो आपको याद होगा लास्ट टाइम हम लोगों ने जो भी सिस्टम देखे थे, ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, जर्म लेयर, सीलोम, ये सारी चीजें हम इस फाइलम में सबसे पहले समझेंगे. तो पहली चीज तो देखो बेटा, ऑर्गन सिस्टम तो पहले से ही डेवलप हो चुका है. ठीक है, तो ऑर्गन सिस्टम जो है ये आप लोग जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देख सकते हो. ये कुछ आप लोगों के लिए मैंने पिक्चर्स यहाँ पे लेके आया हूँ ताकि इकाइनोडर्मेटा जो है इसमें कौन कौन से एनिमल आते हैं और ये कैसे दिखते हैं, ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा. तो ऑर्गन सिस्टम इसमें डेवलप हो चुका है, पहली चीज तो ये तो पहले से ही हम देख रहे हैं बेटा ऑर्गन सिस्टम. फिर सिमेट्री जो है बेटा रेडियल होती है, बट ये सिमेट्री रेडियल जो है एडल्ट में होगा. ठीक है, और इसमें बेटा लार्वल स्टेज देखने को मिलती है, और जिसमें भी लार्वल स्टेज देखने को मिलती है उसमें यदि हम लोग देखें कि डेवलपमेंट जो है वो कैसा होगा, समझे. तो लार्वल स्टेट वाला जो भी एनिमल है उसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है बेटा, याद रखना है. कैसे होगा? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा. इसके पहले हम लोगों ने जो देखे थे कौन सा, मोलस्का, उसमें भी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट था, याद आ रहा होगा आपको. उसके पहले हम लोगों ने जैसे एनेलिडा का स्टडी किए थे, तो एनेलिडा जो है उसमें भी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट था, याद है. उसके पहले हम लोगों ने एस्केलियलमिंथस देखे थे, उसमें भी इनडायरेक्ट था. तो कुछ मेंबर ही है जिसमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है. तो यहाँ पे देखिए एडल्ट जो है इसमें रेडियल सिमेट्री और लार्वल स्टेट में बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है. ये आपके एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं किया है, तो ये चीज आप याद रखोगे कि ये देखो रेडियल सिमेट्री आपको यहाँ पे तो देखने को मिलेगी, ठीक है, बट ये चीज आप यहाँ पे देखो तो ये बायलेटरल सिमेट्री 3 टाइप की हो सकती है बेटा. ओके, चलो आगे देखते हैं. सिमेट्री के बाद नेक्स्ट पोर्शन हमारा जो आता है दैट इज जर्म लेयर. तो ऑब्वियसली बेटा ट्रिप्लोब्लास्टिक ही रहेंगी क्योंकि इसके पहले से ही ट्रिप्लोब्लास्टिक जो है वो स्टार्ट हो चुका है. तो ऑर्गेनिजम्स ने अपने आप में इस जगह पे आके कोई चेंजेस नहीं किए. ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है क्या चीज, सिलोम. तो सिलोम भी बेटा ट्रू सिलोम ही रहेगा. ओके, सिलोमिक कैविटी आपको यहाँ पे जो दिखाई दे रही है, तो सिलोम जो है ये किस तरह से आएगा, ट्रू सिलोम इसमें रहेगा. सिलोमेट एनिमल होता है ये. कैसा रहता है ये, सिलोमेट एनिमल है. फिर ये भी एक एनिमल ऐसा है जो एक्सक्लूसिवली मैराइन है, जैसे हम लोगों ने टीनोफोरा देखे थे. तो एज इट इज ये भी जो है ये कैसा होता है बेटा, एक्सक्लूसिवली मैराइन हैबिट होता है. डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें कंप्लीट होता है. तो माउथ कैसे होता है ये पूछा जा सकता है. तो इसमें बेटा वेंट्रल माउथ, बट एनस जो है वो डॉर्सल होता है. तो आप देख रहे हो बेटा ये एनस है, ये माउथ है. तो माउथ वेंट्रल पोजीशन पे रहेगा और एनस इसके डॉर्सल साइड में रहेगा. तो इस तरह से यहाँ पे ये कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाई दे रहे हैं जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम डेवलप हो गया, बट यहाँ पे डर्मल जो स्किन जो होता है ना, गिल्स, या जिसे पेप्यूली कहते हैं या ट्यूब फिट, जिसकी हेल्प से इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ये देखने को मिलेगा. ट्यूब फिट देखो ट्यूब के समान स्ट्रक्चर है, या फिर गिल्स यहाँ पे डेवलप हो चुकी है जिसकी हेल्प से इकाइनोडर्मेटा में रेस्पिरेशन होता है. सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप रहेगा बेटा, ठीक. तो ओपन टाइप मींस वही बॉडी में कैविटी होगा जिसे हीमोसील कहते हैं, जहाँ पे एक फ्लूइड होता है जो हीमोलिम्फ कराएगा. तो सर्कुलेटरी सिस्टम भी इसमें जो है
वो ओपन टाइप रहेगा। रिप्रोडक्शन बेटा ये स्पीसीज डायसियस होती है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, डेवलपमेंट इसमें इनडायरेक्ट है, सिलिएटेड होता है और फ्री स्विमिंग लार्वा इसमें देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हो गए। इसके यूनिक फीचर्स देखिए तो इसमें बेटा एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। स्केलेटल सिस्टम इसकी बॉडी पे हम देखें तो वो कैसा रहेगा बेटा, एंडोस्केलेटन इसमें प्रेजेंट होता है। और एंडोस्केलेटन के साथ ही साथ यहाँ पे कैसा कैलकेरियस ऑसिकल्स रहेंगे इसमें। जो स्पाइनी जो बॉडी होती है ना, वो कैलकेरियस ऑसिकल्स रहेगी इसमें। वाटर वेस्कुलर सिस्टम इसमें देखने को मिलेगा बेटा, जो और एक्सक्रीशन इसमें नहीं होता है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे आई स्पॉट देख रहे हो। बाकी हमको देखो, आप हायर एजुकेशन में जाओगे तो एक एक फाइलम में ये जितने भी आपको ये जो दिखाई दे रहा है ना बेटा, एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारी चीजें पढ़ना है। बट अभी नीड नहीं है हम लोगों को, तो हम वही देखेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम मीन्स क्या होता है, एक सिस्टम जिसकी हेल्प से वाटर जो है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे पोरस प्लेट दिख रही है, तो ये जो पोरस प्लेट है ना, इसकी हेल्प से वाटर जो है इसके अंदर इनसाइड, ठीक है, पहुंचता है। ठीक, और साथ ही साथ फाइनली इसमें इसका रोल जो रहता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल रेस्पायर करना है, लोकोमोट करना है, फूड का ट्रांसपोर्ट करना है, क्योंकि एक्सक्रीटरी सिस्टम इसमें एब्सेंट है, तो एक्सक्रीशन यही वाटर वेस्कुलर सिस्टम की हेल्प से ही क्या होगा, एक्सक्रीशन होगा। ओके, समझ में आ गया बेटा? आपका भी डाउट आया? कौन है बेटा ये, किसकी आईडी से ज्वाइन हुए हो आप? नेम बताएंगे आपका? दीपक वाली आईडी किसकी है बेटा? दीपक नेम की आईडी जो है, रिस्पॉन्स में क्विकली। अनिकेत, ओके बेटा, बहुत दिनों के बाद दिख रहे हो बेटा अनिकेत आप। कहाँ थे इतने दिनों से? कैसा चल रहा है स्टडी? चलो ग्रेट। तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है, और यही जो है इसे एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है। देखिए बेटा इसके फंक्शंस, वाटर वेस्कुलर की यदि हम बात करें तो यहाँ पे जनरली एक ऐसा सिस्टम जिसमें जो सी वाटर जो होता है, जो पोरस प्लेट होती है, जिसे क्या कहते हैं, मेड्रेप्रोराइट, जिसकी हेल्प से वाटर इनसाइड पहुंचता है। उसमें रेडिएटिंग कैनल सिस्टम होगा बेटा, एक ट्यूब भी होती है जिसे पोडिया कहते हैं, जहाँ उसकी हेल्प से लोकोमोशन होता है, फूड का ट्रांसपोर्ट होता है, रेस्पिरेशन भी होता है, और यदि एक्सक्रीशन करना है तो एक्सक्रीशन भी जो है इसमें इस तरह से होगा। कुछ एग्जांपल्स आप देख रहे हो बेटा यहाँ पे, जैसे एस्टेरियस स्टारफिश, इकाइनस सी अर्चिन, फिर यहाँ पे इकाइनोकार्डियम, एंटीडोन सी लिली कहते हैं जिसे, ओप्यूरा जैसे ब्रिटल स्टार कहते हैं, कुकुमारिया सी कुकुम्बर। तो ये आप लोग यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे देख रहे हो। इसमें सिंपल ट्रिक यही आएंगी बेटा, ए बी सी डी ई। ए से एस्टेरियस भी आता है और एंटीडोन भी आता है। यहाँ पे इसको याद रखने के लिए बेटा एक सिंपल ट्रिक मैं आपको दे रहा हूँ, दूसरे तरीके से आप याद रख सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल कुक्कू को मार दिया, किसको मारा, कुक्कू को, कुक्कू मारिया बोलते हैं ना, कुक्कू मारिया, किधर है कुक्कू मारिया, सी कुकुम्बर, कुक्कू को मार दिया। किसने मारा, किसने मारा, तो अंटी के डॉन ने, एंटीडॉन, तो अंटी के डॉन ने, जिसे सी लिली कहते हैं, तो अंटी के डॉन ने कुक्कू को मार दिया। क्यों मारा, क्योंकि उसे बनना था ब्रिटल स्टार। अब ऑब्वियसली स्टार बनना था, तो उसने कुक्कू को मार दिया। अब ब्रिटल स्टार मीन्स ओप्यूरा, तो ब्रिटल स्टार बनने के लिए उसने कुक्कू को मारा। और फाइनली एक एस्टेरियस नाम की एक फ्लाइट थी, क्योंकि किसी को मारा तो उसको जगह देश को छोड़ना पड़ेगा, भागना पड़ेगा ना छुपने के लिए। तो एस्टेरियस नाम की एक फ्लाइट थी, उससे वो इकाइनस, इकाइनस एक जगह का नाम देख लो, कोई प्लानेट कह सकते हो आप, वहां पे भाग गया। ठीक है, तो इस तरह से आप इस लॉजिक से इसे याद कर सकते हो। बाकी मैंने बहुत सारी इंटरेस्टिंग अमेजिंग ट्रिक्स भी मैंने आपको पहले बताया हूँ। इसमें बेटा बाकी के एग्जांपल्स को याद करने की हम लोग ट्रिक्स आगे आने वाले इसमें देखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका फाइलम इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, एंड शॉर्ट में हम समझ लेते हैं अगेन सारी चीज। ऑर्गन सिस्टम है बेटा, रेडियल और बायलेटरल दोनों सिमेट्री होती है, बट बायलेटरल किस में होगा, लार्वल स्टेट में होता है।
ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिलोमेट है, एक्सक्लूसिवली मेराइन है। तो इसमें याद रखने वाला पार्ट एक ये है, एक एक्सक्लूसिवली मेराइन है। कंप्लीट है, वेंट्रल माउथ और डॉर्सल एनस होता है, एक ये वाला याद रखने वाला पार्ट है। डर्मल ब्रोंकी ट्यूब फीड इसमें होता है, जिसकी हेल्प से रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, ओपन टाइप का सर्कुलेशन तो वैसे याद हो ही जाएगा आपको। डाइसियस है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। बॉडी जो है कवर्ड होता है स्पाइन से, हेड इसमें एब्सेंट होता है, कैलकेरियस एंडोस्केलेटन देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट अगेन इसमें आता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। तो ये 3 से 4 पॉइंट जो है इसमें याद रखने वाले हैं। और फाइनली लास्ट में सारे आते हैं एग्जाम्पल्स, जो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल्स जो है ये आप लोगों को याद रखना है। ये स्लाइड के बाहर जा रहा है लगता, ठीक। तो ये हो गया आपका बेटा क्या चीज, इकाइनोडर्मेटा। नेक्स्ट एंड लास्ट फाइलम नॉन कॉर्डेट्स का, दैट इज कॉल्ड हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा को हम लोग समझ लेते हैं क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या इसमें फीचर्स हैं। तो हेमिकॉर्डेटा का मेंबर बेटा देख रहे हो आप, जनरली इसको पहले तो कॉर्डेटा में कंसीडर किया जाता था बेटा। इस फाइलम को सबसे पहले कॉर्डेटा जो है उसमें कंसीडर किया जाता था, लेकिन बाद में फाइनली पता चला कि इसके बहुत से कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो अलग है, तो फाइनली इसको नॉन कॉर्डेट में रख दिया गया। ठीक है, क्यों रखा गया उसका रीजन हम आगे चल के देखेंगे। ऑर्गन सिस्टम इसमें रहेंगे। देखो यहाँ पे आप अलग अलग टाइप के ये जो मेंबर्स यहाँ पे दिख रहे हैं, इसके एग्जांपल्स देख रहे हो आप। ठीक है, तो ये जो है ये क्या है बेटा, हेमिकॉर्डेटा। तो ऑर्गन सिस्टम इसमें होगा, बायलेटरल सिमेट्री इसमें होगा, साथ ही साथ ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा। सिमेट्री बायलेटरल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, जर्म लेयर तीनों भी इसमें डेवलप हो चुकी है, और कैविटी भी ट्रू रहेंगी। तो ये सारे चीज बेटा डेवलप हो चुकी है। मैंने आप लोगों को इवोल्यूशन से समझाया, जिसने बेटा लास्ट लेक्चर नहीं देखा वो लास्ट लेक्चर देखेंगे, तब आपको आज का लेक्चर और अच्छे से समझेगा। वैसे भी लेक्चर नंबर हमारा जो है आज का कौन सा है, 3 है कि 4 है, 3 है। तो 2 लेक्चर नंबर 2 जो है आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल है, समझ रहे हो बेटा। लेक्चर 2 आप लोगों को देखना जरूरी है, उसमें बहुत सारे कंसेप्ट और ट्रिक मैंने दिया हूं। ये भी एक मेंबर ऐसा है जो कि एक्सक्लूसिवली मैराइन है। तो अब आप देख लो 3 मेंबर ऐसे हो गए बेटा जो एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं। तो ये आप लोग याद रखेंगे बेटा, एक्सक्लूसिवली मैराइन वाले एनिमल कौन से हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन इसमें गिल्स की हेल्प से होगा और ओपन टाइप का सर्कुलेशन होता है। डाइजेशन भी इसमें कंप्लीट है, क्योंकि माउथ आपको अलग दिख रहा है, एनस आपको अलग दिख रहा है, तो इस तरह से ये माउथ और एनस जिसकी हेल्प से इसका फूड एंट्री और एग्जिट अलग अलग होगा। रेस्पिरेशन गिल्स है बेटा, फेरेंजियल गिल स्लिट यहाँ पे आप देख रहे हो बेटा, ये जिसकी हेल्प से यहाँ पे क्या होगा, रेस्पिरेटरी ऑर्गन इसमें डेवलप हो चुके हैं। इसके पहले ओनली ट्यूब फिट थी, बट यहाँ फेरेंजियल गिल स्लिट है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ही अभी तक के चल रहा है। ठीक है, तो वही हम देखेंगे, वेंट्रल ब्लड वेसल्स इसमें प्रेजेंट होती है। रिप्रोडक्शन बेटा ये भी डाइसियस होता है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है। सिर्फ 2 जगह हमने पढ़े बेटा डेवलपमेंट कहाँ पे डायरेक्ट और कहाँ पे इनडायरेक्ट होता है, लास्ट लेक्चर में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हूँ आप लोगों को। ओके, चलो कुछ यूनिक फीचर्स इसमें देख लेते हैं बेटा। ये वॉर्म लाइक सिलेंड्रिकल बॉडी होती है बेटा इस तरह से। ठीक है, वॉर्म लाइक सिलेंड्रिकल बॉडी आपको इसमें इसकी देखने को मिलेगी, जिसमें इसका जो एंटेरियल पोर्शन जो होता है ये वाला, ये प्रोबोसिस कहलाता है। ठीक है, उसके बाद कॉलर, कॉलर के बाद फाइनली लास्ट का जो बॉडी आता है, जो टेल जिसको बोलते हैं हम ट्रंक। वैसे 3 पार्ट में इसका बॉडी जो है डिफ्रेंशिएट होता है। कॉलर जहां होता है वहां पे क्या चीज, स्टोमोकोड मींस एक रेडिमेंटरी स्ट्रक्चर नोटोकॉर्ड के समान जो होता है। ठीक है, इसके कॉलर में देखने को मिलेगा, कहां पर, ये वाला, ये इस तरह से। ठीक है, और प्रोबोसिस ग्लैंड जो होता है, प्रोबोसिस जो है वहां पे ग्लैंड जो होती है, इसकी हेल्प से ये स्ट्रक्चर मतलब एक्सक्रीशन में रोल प्ले करता है। ओके, तो ये ज्यादा बहुत डिटेल नहीं है बेटा, बेलेनोग्लोसस और सैकोग्लोसस 2 ही इसके एग्जांपल्स हैं, इजीली याद हो जाएंगे, ग्लास याद रखो। ठीक, ऑर्गन सिस्टम बायलेटरल ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट, ये सभी में कॉमन अभी तक क्या आ रहा है बेटा, जहां से ऑर्गेनिज्म ने अपना होस्ट संभाले हैं। डाइजेस्टिव कंप्लीट था, इसमें याद रखना है एक्सक्लूसिवली मेराइन है, गिल्स के हेल्प से रेस्पिरेशन होता है, बाकी ये भी सब कॉमन है। आपको कुछ यूनिक फीचर्स है, 3 चीजें बेटा इस स्लाइड से आपको याद रखनी है, और इस फाइलम में सिर्फ 3 ही कैरेक्टर ऐसे हैं जो डिफरेंट है, जिसपे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो वॉर्म लाइक सिलेंड्रिकल बॉडी होती है, प्रोबोसिस कॉलर और ट्रंक में डिफरेंशिएट है, कॉलर में स्टोमोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, और एक्सक्रीशन जो होता है प्रोबोसिस ग्लैंड की हेल्प से होता है। ठीक है, यहाँ पे स्टोमोकॉर्ड जो है मींस
क्या है, जो नोटोकॉर्ड होता है उसके जैसा एक रॉड के समान एक छोटा सा स्ट्रक्चर यहाँ पे निकला होता है, जो क्या कहलाता है बेटा, स्टोमोकॉर्ड। कॉर्ड मीन्स कॉर्ड, कॉर्ड होता है ना ऐसा थ्रेड, इसके समान एक स्ट्रक्चर होता है, नाम से हमें समझ में आता है। तो ये था बेटा आपका हेमिकॉर्डेटा। तो इस तरह से हम लोग बेटा नॉन कॉर्डेट जो है ये आपका कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट फाइलम पे हम जम करते हैं, दैट इज कॉल्ड फाइलम कॉर्डेटा। आज हम लोग ये कंप्लीट करेंगे। तो फाइलम कॉर्डेटा जो है इसके क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स है, क्या यूनिक फीचर्स है, ये हम देखेंगे, जिसमें स्पेशली हमें समझना आज कॉन्डेक्थिस और ऑस्टिकथिस। वैसे कंप्लीट हो जाएगा ये आज फाइलम, बट सबसे ज्यादा याद रखने वाला कॉन्डेक्थिस और ऑस्टिकथिस है। तो फाइलम कॉर्डेटा में बेटा हर एनिमल आ रहे हैं, जैसे बर्ड्स इसमें आता है, एव्स कहते हैं, मेमेलिया आता है, इसमें फिश है, मैराइन फिश, बोनी फिशेस, ये सारी आ रही है इसमें। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे सारे फाइलम्स जो है हम लोग स्टडी कर रहे हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, फाइलम कॉर्डेटा के बारे में हम स्टडी करेंगे। कॉर्डेटा की यदि हम बात करें तो कॉर्डेटा, अब देखो इसमें हमें याद क्या क्या करना है, ये डायग्राम याद कर लो आप। इस डायग्राम में आपको गिल स्लिट दिख रहा है बेटा, इस तरह से। डॉर्सल आपको एक रॉड के समान एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है इस तरह से, ये वाला, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये कहलाता है नोटोकॉर्ड। उसके जस्ट बैक साइड में आपको नर्व कॉर्ड भी देखने को मिलेगा, ठीक है। और इधर साइड बेटा ये पोस्ट एनॉल टेल देखने को मिलेगी। तो इस तरह से यहाँ पे जो कॉर्डेटा के कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, उसके बॉडी प्लान को यदि हम समझे, ठीक है, तो ये कुछ इसके क्या कह सकते हैं हम लोग, यूनिक फीचर्स कह सकते हैं, ठीक है। तो क्या क्या देखे हमने इसमें बेटा, तो इसमें आपको याद रखने वाला जो पोर्शन है वो सिर्फ और सिर्फ 4 ही है। क्या क्या है इसमें, नोटोकॉर्ड आप याद कर लो, ठीक है। नोटोकॉर्ड के बाद आप लोगों को यहाँ पे जो याद करना है क्या चीज बेटा, नोटोकॉर्ड भी कैसा रहेगा। तो पहली चीज तो देखो, हम इस फाइलम को कॉर्डेटा क्यों कह रहे हैं, कॉर्डेटा, तो दो टर्म आपको यहाँ पे दिख रहा है, नोटो, फिर यहाँ पे कॉर्ड दिख रहा है, फिर नर्व, फिर आपको कॉर्ड दिख रहा है। तो ये कॉर्ड से जो टर्म आया है कॉर्डेटा, कॉर्डेटा मीन्स क्या होता है बेटा, नोटोकॉर्ड इसमें जो होगा ये एक सपोर्टिव स्ट्रक्चर होता है। नोटोकॉर्ड जो है ये क्या हो गया, सपोर्टिव स्ट्रक्चर हो गया। लेकिन इसी के साथ साथ हम नर्व कॉर्ड की हम बात करें तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है उसमें हेल्प करता है, मीन्स ये इसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। फेरेंजियल गिल स्लिट प्रेजेंट होता है जो रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा। और एनस जो होता है, एनस पोस्ट एनल टेल, नाम से समझ में आता है, एनस वाले रीजन पे टेल प्रेजेंट होता है। ओके, तो एनिमल्स जो होता है बेटा यदि हम देखें तो इसमें हम क्या समझे, हम लोगों ने एनिमल का स्ट्रक्चर स्टडी किए थे कि एनिमल में जो क्या कहते हैं, जो फूड जो होता है, ठीक है, फूड के लिए यहाँ पे यदि हम समझे तो 3 टाइप के मतलब प्लान देखने को मिलते हैं। एक होता है सेल एग्रीगेट प्लान, जिसमें सिर्फ सेल्स ही इन्वॉल्व होती है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम की तरह काम करती है, जो सिर्फ पोरीफेरा के मेंबर में होता है, तो इसको जनरली कंसिडर नहीं किया जाता। तो इस तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम हम देखते हैं, एक तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है और एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ठीक है। इनकम्प्लीट और कंप्लीट मीन्स व्हाट, तो इनकम्प्लीट और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की हम बात करेंगे तो यहाँ पे होता है ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होता है, और एक होता है ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। ब्लाइंड सेक में क्या होता है, एक सिंगल ओपनिंग होती है, यहीं से फूड की एंट्री होता है और यहीं से एग्जिट होता है। ब्लाइंड मीन अंधा, एक साइड से क्लोज होता है, तो एक ही साइड से एंट्री और एग्जिट होती है फूड की। बट ट्यूब विद इन ट्यूब मीन्स एक इस तरह से एक ट्यूब होती है, हमारा गट और ये हमारा बॉडी कैविटी जो बाहर से कवर होती है। तो माउथ अलग होता है और एनस अलग होता है, तो उसको कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये एनस है, इधर से माउथ आएगा इसका, और इधर साइड क्या रहेगा, एनस रहेगा। तो इधर साइड जो है एनस हो गया। तो अब देखो इस एनिमल में इंक्लूड किया है नोटोकॉर्ड, डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड और फेरेंजियल गिल स्लिट।
साथ ही साथ बेटा ये 4 कैरेक्टर तो हो गए, फोर्थ वाला आप हार्ट याद कर सकते हो एक, ठीक है। तो नोटोकॉर्ड है, डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है, ये याद रखना है। और फेरेंजियल गिल स्लिट, ऐसे छोटे छोटे यहाँ पे क्या है स्लिट जो रहती है इसमें होल्स रहते हैं। तो नोटोकॉर्ड जो होता है बेटा फ्लेक्सिबल रॉड होती है जो मिड डोर्सल लाइन बिटवीन द एलिमेंट्री कैनॉल, और नर्व कॉर्ड जो होता है इन द एम्ब्रियो, ये देखने को मिलेगी स्पेशली एम्ब्रियो में। ओके, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है किसके, कॉर्डेटा के, जो कि काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। फिर इसके बाद यहाँ पे कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट में हम डिफरेंस देखें तो ये डिफरेंस है कि ये चीज कॉर्डेट में है और नॉन कॉर्डेट में नहीं। तो क्या है भैया कॉर्डेटा में आपको फेरेंजियल गिल स्लिट मिलेगा। हार्ट जो रहता है, देखो ये बॉडी यदि मैं इस तरह से बना रहा हूं तो ये नीचे साइड इसका वेंट्रल पोर्शन हो गया और ये डॉर्सल, तो हार्ट वेंट्रल पार्ट में रहेगा कॉर्डेटा में, जैसे हमारा वेंट्रल होता है कि नहीं, तो कॉर्डेटा मींस वेंट्रल। तो नॉन कॉर्डेटा में हार्ट जो होता है वो डॉर्सल होता है। फेरेंजियल गिल स्लिट कॉर्डेटा में है बट नॉन कॉर्डेटा में नहीं होता। अब देखो ये डॉर्सल हार्ट वो भी किसमें, जिसमें हार्ट प्रेजेंट होता है, सभी में हार्ट नहीं है, जहां से सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट हुआ है वहां से ही नॉन कॉर्डेट में हार्ट होगा, तो वो कैसा रहेगा, डॉर्सल रहेगा। पोस्ट एनल टेल इसमें है, इसमें नहीं है। नोटोकॉर्ड इसमें एम्ब्रियोनिक स्टेट में देखने को मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम डॉर्सल और हॉलो होगा, बट यहाँ पे क्या होगा, वेंट्रल रहेगा बट सॉलिड रहेगा। यहाँ पे सिंगल होता है, यहाँ पे डबल होता है, बस यही चीज आपको याद रखनी है। ओके, तो फाइलम कॉर्डेटा को 3 सब फाइलम में डिवाइड किया हुआ है बेटा। कितने, 3 सब फाइलम में डिवाइड किया है, जिसमें एक तो यूरोकॉर्डेटा आता है, सेकंड सिफेलोकॉर्डेटा आता है, और थर्ड आता है वर्टिब्रेटा। ठीक है, तो यूरोकॉर्डेटा को ट्यूनिकेटा भी कहते हैं। आपको याद होगा मैंने आपको जब सेलुलोज का स्ट्रक्चर पढ़ाया था बायोमोलिक्यूल में, तो मैंने वहां पे ट्यूनिसीन ऑफ ट्यूनिकेट ऐसा टर्म बताया था, ट्यूनिसीन ऑफ ट्यूनिकेट। ट्यूनिकेट मींस यही वाला मेंबर है। तो ट्यूनिकेटा में जो सेल वॉल जैसा स्ट्रक्चर जो होता है वो ट्यूनिसीन होता है, ठीक है, आउटर लेयर जो होती है ट्यूनिसीन ऑफ द ट्यूनिकेट। तो सब फाइलम जो है कॉर्डेटा के, पहला आता है यूरिकॉर्डेटा, इट इज ऑल्सो नोन एज ट्यूनिकॉर्डा। फिर सिफेलोकॉर्डेटा आता है और वर्टिब्रेटा आता है। ओके, तो ये फाइलम्स के बारे में हम लोग यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो फर्स्ट हम लोग सब फाइलम जो है यूरोकॉर्डेटा, इसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक, तो इसमें देखिए बेटा नोटोकॉर्ड जो होती है ये प्रेजेंट होंगी, नोटोकॉर्ड, और वो भी ओनली लार्वल जो स्टेज होती है, लार्वल टेल वहां पर प्रेजेंट होगा। ठीक, बॉडी कवर्ड जो होता है किससे होता है, ट्यूनिसिन, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया हूं। तो देखो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है सिर्फ लार्वल टेल स्टेज में, बॉडी कवर्ड होती है ट्यूनिसिन से, ये भी एक्सक्लूसिवली मैराइन है, 4 एनिमल एक्सक्लूसिवली मैराइन वाले हो गए। हर्माफ्रोडाइड होते हैं, मतलब मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन सेम बॉडी पे देखने को मिलेंगे आपको। ओके, एसिडिया साल्पा एंड डोलिया, एशिया से सल्पा की डोली उठी, ऐसा आप इसके ट्रिक को याद कर सकते हो एग्जांपल्स को। तो ये देखो आप साल्पा दिख रहे हो, ये इस तरह से होता है, ठीक है, साल्पा। डोलियम ये इस तरह से होता है, और ये ऐसे दिया, ऐसे दिया बोलते हैं ना, कैसे दिया, ऐसे दिया, उठा के दे दिया, है ना। तो ये आप याद रख सकते हो। तो ये सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा है। ओके, क्या है ये, यूरोकॉर्डेटा। सिफेलोकॉर्डेटा को भी समझ लेते हैं हम लोग। तो सिफेलोकॉर्डेटा की हम बात करें तो नोटोकॉर्ड जो है बेटा हेड से टेल तक के होगा। इसके पहले देखो नोटोकॉर्ड जो होता है वो कैसा था, नोटोकॉर्ड ऑलरेडी लार्वल टेल पर था, बट यहाँ पे हेड से टेल रीजन तक के, और ये परसिस्ट करता है, ये थ्रू आउट द लाइफ जो है ये क्या करेगा, परसिस्ट भी करेगा। ओके, थ्रू आउट द लाइफ जो है ये परसिस्ट करता है। फिश लाइक बॉडी देखने को मिलती है इसकी, देखो देख रहे हो आप, ये भी एक्सक्लूसिवली मैराइन है, सेक्स यहाँ पे सेपरेट हो गया है। ब्रोंकियोस्टोमोटा जो है एम्फियोक्सस, और लेंसलेट जो है इसके एग्जांपल्स हैं, किसके बेटा, सिफेलोकॉर्डेटा के। सिफेलोकॉर्डेटा समझ में आ गया आप लोगों को, यदि आ गया होगा तो अब हमें जो मेन पढ़ना है सब फाइलम, दैट इज कॉल्ड वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा का हम लोग स्टडी करेंगे। तो वर्टिब्रेटा बेटा देखो कितने सारे मेंबर्स यहाँ पे स्पीसीज आपको देखने को मिलेगी।
यहाँ पे 2 चैम्बर, 3 चैम्बर, 4 चैम्बर हार्ट आपको मिलेंगे। ठीक है, कंप्लीट अलग अलग यहाँ पे कंप्लीट डेवलप एक्सक्रीटरी सिस्टम आपको मिलेगा। तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। एक बार रिस्पॉन्स कर दो बेटा, सारी चीजें क्लियर है यहाँ तक के? हेलो, रिस्पॉन्स मी क्विकली, समझा सभी को? ओके, वेरी गुड। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पोर्शन पे, दैट इज क्या देखने वाले हैं अभी हम लोग? अभी हम लोग यहां पर देखेंगे क्या चीज? अब हम लोग यहां पर देखेंगे वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेट्स की हम बात करें तो वर्टिब्रेट नाम से समझ में आ रहा है बेटा क्या चीज? नोटोकॉर्ड जो है ये ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड ही देखने को मिलेगा। नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाता है बेटा कार्टिलेजिनस बोनी वर्टिब्रल कॉलम में। ओके, किसमें? एडल्ट में। हार्ट रहता है हमारे कहां पे? वेंट्रल पोजीशन पर, जो कि मस्कुलर हार्ट होता है। किडनी जो है बेटा डेवलप हो गई, जिसकी वजह से एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन होगा। देखो हमने फ्लेम सेल्स पढ़े थे, प्रोटोनेफ्रिडिया, फिर हमने नेफ्रिडिया पढ़े थे। ठीक है, वहां से लेके अभी तक की का पोर्शन जो है, तो ये क्या डेवलप हो गया बेटा? किडनी का डेवलपमेंट हो गया। पेयर ऑफ अपेंडेज, फिन्स या फिर लिम्स, दोनों में से कोई भी एक होंगे। या तो फिन्स होगा यदि फीस है तो, और हम लोग रहेंगे तो फॉरलिम और हिंडलिम हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जो लोकोमोटरी ऑर्गन है। समझे? तो ये जो हो गया बेटा क्या चीज? जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स किसके? सब फाइलम हम देख रहे हैं, और सब फाइलम वर्टिब्रेटा। तो वर्टिब्रेट जो सब फाइलम है, तो इसमें देखिए क्या क्या दिख रहा है बेटा आपको? आपको एव्स दिखेंगे, मैमलिया दिखेगा, एम्फीबियंस दिखेगा, रेप्टाइल्स दिखेंगे सारे। तो स्टेप बाय स्टेप हम सब फाइलम वर्टिब्रेटा ये हम समझेंगे। सबसे पहले हम लोग इसका क्लासिफिकेशन टाइप देख लेते हैं। वर्टिब्रेटा में बेटा एक एनिमल ऐसा आता है जिसको जॉ प्रेजेंट होते हैं, और एक ऐसे जिसको जॉ नहीं होते। जिसमें जॉ नहीं होते उसे एगनाथा कहते हैं। ठीक है, जैसे जॉलेस फिश जो होता है ना, साइक्लोस्टोमाटा कहते हैं जिसे। तो देखिए यहाँ पे वर्टिब्रेटा जिसमें एगनाथा आता है, जॉलेस फिश, नेथोस्टोमाटा जिसमें जॉ प्रेजेंट होता है। फिर ये जो नेथोस्टोमाटा है इसमें दो टाइप आते हैं बेटा, एक सुपर क्लास होती है पाइसेस की, और एक सुपर क्लास होता है टेट्रापोडा। तो पाइसेस जिसमें से फिन्स प्रेजेंट होते हैं, बट हमारे इसमें लिम्स प्रेजेंट होते हैं। तो टेट्रापोडा जिसमें लिम्स होता है, और पाइसेस जिसमें फिन्स होते हैं। तो पाइसेस में दो फिश आती है बेटा, एक बोनी फिश और एक कार्टिलेजिनस फिश, जिसे कॉन्ड्रिक्टिस और ऑस्टिक्टिस कहते हैं। और इसके बाद टेट्रापोडा में एम्फीबियंस, रेप्टाइल, एप्स और मैमल्स ये आते हैं। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप हमको एक एक पार्ट का स्टडी करना है। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे वर्टिब्रेटा का स्टडी कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहली जो क्लास है हमारा साइक्लोस्टोमाटा, ये हम लोग देखेंगे। तो साइक्लोस्टोमाटा की यदि हम बात करें बेटा, तो सबसे पहली चीज तो हम लोग यहाँ पे जो देखेंगे, तो ये क्या होता है? ये होता है बेटा एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट मींस जैसे कि सपोज ये फीस है, तो इस फीस पे इस तरह से ये लगा रहता है ऐसा। ठीक है, ये देखो ये फीस है, तो इस फीस पे ये इस तरह से आप देख रहे हो, दिख रहा है ये देखो ये दिख रहा है। तो ये साइक्लोस्टोमाटा है। और इसका मुंह माउथ देखो बेटा ऐसा सकिंग टाइप सर्कुलर माउथ है, ऐसा पकड़ के चिपक जाता है ऐसा, ये देखो इस तरह से। तो ये जो हो गया क्या चीज? ये एक्टोकार्पस होता है, और वो भी किस पे? कुछ फिश पर, सारे इस पर नहीं। ये इलोंगेटेड होता है, इसमें स्केल्स और फिन्स जो है ये नहीं होते। फिन्स दिख रहे क्या बेटा? इसमें नहीं। फिन्स क्या है? लोकोमोटरी ऑर्गन। स्केल्स क्या है? बॉडी के ऊपर एक स्पेशल टाइप की कवरिंग होती है, यदि बॉडी थिक रहे तो उसमें स्केल्स होता है। तो स्केल्स जो है बेटा हम ऑस्टिक्थिस कॉन्ड्रिक्टिस में पढ़ेंगे कैसा होता है। इसमें याद रखने वाला मेन पार्ट बेटा ये है, कौन सा वाला? इसमें मेन पोर्शन जो याद रखने वाला है वो है कि इसमें 6 से लेके 15 पेयर में, ये देखो गिल स्लिट प्रेजेंट है, जिसके हेल्प से रेस्पायर कर पाता है। सकिंग और सर्कुलर माउथ होता है, जिसमें जॉ नहीं होंगे। कार्टिलेजिनस क्रेनियम होता है, वर्टिब्रल कॉलम भी कार्टिलेजिनस होता है, और सर्कुलेशन क्लोज टाइप का होता है। ओके, कैसा होता है? क्लोज टाइप का। ये रहने वाला मैराइन में है, बट इसको यदि स्पॉर्मिंग करना है, स्पॉर्मिंग मींस क्या होता है बेटा? एग ले करना है। तो एग ले करने के लिए कहां चले जाता है बेटा? ये चला जाता है फ्रेश वाटर में।
फ्रेश वाटर में रहने के बाद इसकी डेथ हो जाती है, बट इसके जो लार्वा जो रहते हैं, लार्वा वापस से मैराइन में आ जाएंगे और फिर से वहां पे डेवलप करते हैं। तो इस तरह से इसका ये लाइफ साइकिल चलता है। तो देखो है तो मैराइन, बट एग ले करने के लिए माइग्रेट किया फ्रेश वाटर में, डेथ, उसका डेथ हुआ, फिर लार्वा जो है मेटामॉर्फोसिस, रिटर्न टू द ओशियन। ओके अनिकेत बेटा, क्रेनियम में ये बताया कि इसका क्रेनियम जो है ना, बोनी क्रेनियम नहीं होता है, कार्टिलेजिनस क्रेनियम होता है। वर्टिब्रल कॉलम भी जो है बोनी नहीं है, हार्ड नहीं होता बेटा, कार्टिलेजिनस होता है। ओके तो इस तरह से ये जो है क्या चीज, साइक्लोस्टोमाटा। तो इसमें आप लोगों को क्या क्या याद रखना है बेटा, इसमें स्पेशली आपको 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट, ये आप लोग याद रखोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट और भी कुछ कैरेक्टर्स देखते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर मींस, अभी देखो ये तो साइक्लोस्टोमाटा हो गया आपका। साइक्लोस्टोमाटा के बाद मेन पढ़ना है हमें जो है वो क्या है, ऑस्टिक्थिस और कॉन्डिक्थिस। ठीक है तो अब ऑस्टिक्थिस और कॉन्डिक्थिस में क्या क्या आएगा वो हम देख लेते हैं, बट उसके पहले कुछ एग्जांपल्स याद रखना है आपको। पेट्रोमाइजोन मींस लैम्प प्रे एंड मिक्सिन जिसे हैगफिश कहते हैं। ठीक है ये इसमें आता है। तो आप इसको ऐसा याद रख सकते हो बेटा, लैंप जो है, जैसे हम पहले देखते थे ना जब लाइट नहीं रहती तो एक लैंप हुआ करता था, उसमें मिट्टी का तेल कैरोसिन का ऐड करते थे, याद है, विलेज में जनरली ऐसे ही होता था। तो लैंप जो है बेटा उसमें पेट्रोल है, पेट्रोल का एक लैंप है, दिया बत्ती जो जला रहे हैं। ठीक तो पेट्रोल का लैंप है, और मिक्सिन जो है मिक्स करके, ठीक है हैगफिश के साथ आप स्टडी कर रहे हो, ऐसा आप याद रख सकते हो इसे। चलो फाइनली नेक्स्ट सुपर क्लास पाइसेस, पाइसेस जिसमें फिन्स होंगे, फिन्स कॉन्ट्रिक्थिस और ऑस्टिक्थिस। कॉन्ट्रिक्थिस सी से समझ में आता है आपको, कार्टिलेजिनस फिश है। ऑस्टिक्थिस का ओ को आप बी बना सकते हो, तो ये बोनी फिश है। ठीक है तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग कोई भी एक आपको पढ़ लो, एक अच्छे से समझ में आ गया तो दूसरा आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है तो इसमें जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑस्टिक्थिस की ही हम बात करें, तो ऑस्टिक्थिस जो है, पहली चीज तो देखो बेटा, इसका ये जो बॉडी है कुछ इस तरह से यहाँ पे आप देखोगे। ठीक तो ऑस्टिक्थिस मीन्स क्या है, ये बोनी स्केलेटन इसमें प्रेजेंट है। ठीक है एक काम करते हैं, स्लाइड से हम समझते हैं, डायरेक्टली समझ में आ जाएगा। तो पहले तो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है वो देख लेते हैं। मैराइन है और स्ट्रीमलाइन बॉडी है, दोनों में कॉमन है बेटा, बट ये जो है ये मैराइन प्लस फ्रेश वाटर दोनों में होता है। ठीक है इसका स्केलेटन जो है, एंडोस्केलेटन जो रहेगा कार्टिलेजिनस का रहेगा, बट इसका बोन, ऑस्टियो मींस बोन होता है। तो इससे हमको समझ में आता है कि इसका एंडोस्केलेटन जो है, आप देख रहे हैं यहाँ पे बोन्स है, यहाँ पे कार्टिलेज है। इसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहेगा और कंप्लीट लाइफ तक के परसिस्ट करेगा। बट यही चीज हम इसमें देखें तो ऑस्टिक्थिस में इस तरह से कैरेक्टर्स जो है देखने को नहीं मिलते। पहली चीज तो फर्स्ट पार्ट तो आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखो बेटा, इसमें आपको जो ऑस्टिक्थिस है, ठीक है क्या चीज, ऑस्टिक्थिस, इसमें जो माउथ जो रहेगा आपको ऐसे टर्मिनल मिलेगा यहाँ पे, बट इसमें माउथ आपको नीचे साइड मिलेगा इस तरह से। तो वेंट्रल माउथ जो है कॉन्डिक्थिस में देखने को मिलता है। ठीक है वेंट्रल माउथ है, देखो यहाँ पे आपको जो माउथ है ये ऐसा वेंट्रल मिलेगा। ऑस्टिक्थिस में जो रहेगा आपको ऐसा टर्मिनल यहाँ पे मिलेगा। गिल स्लिट प्रेजेंट होगा विदाउट ओपेरकुलम। ओपेरकुलम मींस देखो गिल स्लिट जो यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसमें आउटर एक थिक लेयर ऑफ कवरिंग देखने को मिलती है, बट थिक लेयर ऑफ कवरिंग कॉन्ट्रिक्थिस में नहीं होती है। लेकिन यही चीज आप ऑस्टिक्थिस में देखेंगे तो एक थिक लेयर ऑफ कवरिंग देखने को मिलेगी, जिसे ओपेरकुलम कहते हैं। ये देखो यहाँ पे आपको कवरिंग दिख रही है, बट इधर आपको कवरिंग नहीं दिखेगी। तो ये क्या कहलाता है बेटा, ओपेरकुलम। तो यहाँ पे 4 पेयर ऑफ गिल स्लिट है, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना। साथ ही साथ दोनों साइड में क्या है बेटा, ओपेरकुलम जो है इसमें प्रेजेंट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। और गिल्स का रोल क्या है बेटा, रेस्पायर करना। फिन्स का काम क्या है, लोकोमोट करना। तो ये चीज आपको याद रखनी है। एक क्लेस्पर आता है बेटा, ठीक है क्लेस्पर भी हम देखते हैं। ठीक उसके पहले एयर ब्लैडर, देखो आप हमेशा देखना कॉन्डिक्थिस में एयर ब्लैडर नहीं होते। एयर ब्लैडर नहीं होते ना तो इसको हमेशा स्विमिंग करना पड़ता है बेटा,
यदि इसने स्विमिंग रोका तो ये डायरेक्टली पानी के नीचे चला जाएगा। बट इसमें एयर ब्लैडर होता है, तो एयर ब्लैडर की वजह से इसको बायोन्सी में हेल्प करता है। ये स्विमिंग नहीं भी करेगा ना तो थोड़ी देर के में वो पानी में ही रह सकता है अपने आप। फिर इसकी जो बॉडी की जो स्किन जो होती है ना बेटा, ये टफ लेयर होती है। और टफ लेयर होने का रीजन जो होता है, ये टफ लेयर, तो यहाँ पे स्पेशल टाइप के स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे प्लेकॉइड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं और यही आगे चल के टीथ में मॉडिफाइड हो जाते हैं। टीथ जो है प्लेकॉइड स्केल्स, ठीक है, जो कि क्या है, बैक साइड में डायरेक्टेड होते हैं। और यहाँ पे साइक्लॉइड एंड टिनोइड स्केल प्रेजेंट होते हैं ऑस्टियोथीस में। तो ये दो इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, एक तो बायोन्सी वाला पार्ट आप याद रख लो, स्केल्स वाला पार्ट याद रख लो। ऑस्टिक में टिनोइड एंड साइक्लॉइड स्केल्स होता है, कॉन्डिक में जो है प्लेकॉइड स्केल्स होता है। कॉन्डिक में बेटा क्या चीज, एयर ब्लैडर नहीं होता है, ऑस्टिक में एयर ब्लैडर होता है। मतलब ऑस्टिक मींस कौन सा, बोनीफिस। बोनीफिस जो है बहुत मॉडिफाइड है, मॉडिफाइड होने की वजह से एयर ब्लैडर है, स्केल साइक्लॉइड और टिनोइड है। साथ ही साथ इसमें ओपेरकुलम जो है, यदि हम देखें तो ओपेरकुलम जो है इसमें क्या चीज प्रेजेंट होता है, माउथ टर्मिनल है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको मॉडिफाई मिल रहा है किसमें, ऑस्टिक में। बट कॉन्टिक में ये सारी चीजें नहीं है। ठीक है, ये याद रखना है। इसके साथ देखिए ये जो होता है कॉन्टिक ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल है और ऑस्टिक जो है वार्म ब्लडेड होता है। ठीक है, कोल्ड ब्लडेड को क्या कहते हैं, कोल्ड ब्लडेड की हम बात करें तो पोइकिलोथर्मिक, मींस ये अपना बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रख सकता है। ठीक है, समझ रहे हो। उसके बाद फिर नेक्स्ट हम लोग आते हैं ऑस्टिक थीस। उल्टा हो गया क्या बेटा, एक मिनट, दोनों में सेम है नहीं। यहां पे ऑस्टिक थीस जो होता है ये कोल्ड ब्लडेड होता है। ठीक है, ऑस्टिक थीस जो है ये कोल्ड ब्लडेड होता है, ये गलत हो गया, दोनों स्लाइड में सेम लिखा गया, ये होता है वार्म ब्लडेड। ठीक है, वार्म ब्लडेड मींस होमोथर्मिक, पोइकियोथर्मिक ये होता है। ओके, क्या बोलना चाह रहे हो बेटा प्राची। एयर ब्लेडर का रोल रहता है बेटा उसमें। हार्ट की यदि हम बात करें बेटा तो दोनों में भी 2 चैम्बर ऑफ हार्ट होता है, 1 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल्स जो है इसमें प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो ये जो हो गया क्या चीज बेटा, ऑस्टिक थीस और कॉन्डिक थीस जो है इसके कुछ पोर्शन जो है ये मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन किया। ओके, पोइकिलोथर्मिक मींस एनिमल दैट लैक कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। ओके, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जो क्लास कॉन्डिक्थीस और ऑस्टिक्थीस में हम लोगों ने देखे। इसके अलावा यहाँ पे रिप्रोडक्शन की भी हम बात कर लेते हैं। तो रिप्रोडक्शन बेटा कॉन्डिक्थीस में सेक्स जो है वो सेपरेट रहेंगे, ऑस्टिक्थीस में सेक्स जो है इसमें भी सेपरेट होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे जो क्या कह सकते हैं हम लोग, ये वाला जो पार्ट है मींस क्या कह सकते हैं हम लोग, जो फिन्स होते हैं पेल्विक पोर्शन, उसमें क्लेस्पर्स देखने को मिलेंगे। जिसमें क्लेस्पर्स प्रेजेंट होंगे ये मेल कहलाता है और जिसमें क्लेस्पर्स नहीं है वो फीमेल होता है। तो इस तरह से हम लोग सेक्सेस देख सकते हो। इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, वीवी पैरस होता है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल रहेगा, ओवी पैरस होता है। तो ये फीमेल ओवरी है, ये मेल टेस्टिस है, ये फीस आप देख रहे हो, डेवलपमेंट इसमें डायरेक्ट होगा। तो देखो दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है, ये वीवी पैरस है, ये ओवी पैरस। ओवी पैरस मींस एग ले करने वाले। ठीक है, ये डायरेक्ट चाइल्ड बर्थ करते हैं। इसमें सिर्फ क्लेस्पर्स की वजह से हम मेल और फीमेल को पहचान सकते हैं। क्लेस्पर्स देखने को मिला तो वो मेल हो गया, नहीं है तो फीमेल है। कहाँ देखने को मिलता है बेटा, जो पेल्विक फिन्स जो होते हैं वहां पे क्लेस्पर्स जो है प्रेजेंट रहते हैं। ओके, तो इस तरह से ये आपका वर्टिब्रेटा फाइलम जिसमें हमने पाइसेस पढ़े, जिसमें कुछ एग्जांपल्स इसमें आते हैं बेटा दोनों के यदि हम देखें तो। ठीक, सॉलिडॉन डॉग फिश को कहते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे ग्रेट व्हाइट शार्क की आप बात करें, ये सब कॉन्डेक्टिस के एग्जाम्पल है। ठीक है, क्या कहते हैं, कॉर्कोडॉन, पिस्ट्रेस, टिरगोन। बेटा ये जो टिरगोन जो होता है ना ये
पॉइजनस होती है बेटा, ठीक है, स्टिंगिंग रे प्रेजेंट होता है, इसमें पॉइजन देखने को मिलते हैं। एंड टर्पो इलेक्ट्रिक रेज, ठीक है, इलेक्ट्रिक ऑर्गन इसमें प्रेजेंट होता है और इसमें पॉइजनस स्टिंग्स जो है प्रेजेंट होते हैं। तो ये एग्जांपल हो गए किसके बेटा, आपके कॉन्डिक्थिस के। ऑस्टिक्थिस में बेटा मैराइन फ्रेश वाटर दोनों होते हैं। तो देख लो यहाँ पे मैराइन में फ्लाइंग फिश और हिपोकैम्पस करके आता है जिसे सी हॉर्स कहते हैं, और एक एक्सोकोटियस, ये मैराइन वाला हो गया। फ्रेश वाटर में रोहू, कटला और मैगूर, ये तो नाम आप जानते होंगे बहुत से लोग। और एक्वेरियम में जो आता है एक बेटा फ्लाइंग फिश करके आता है और एक क्या है टेरोफाइलम एंगल फिश करके आती है। तो ये एक्वेरियम में रहने वाली फिश है। तो ये कुछ सब फाइलम वर्टिब्रेटा से रिलेटेड, और इसके हम लोगों ने यहाँ पर एग्जाम्पल्स देखे। ओके, आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी और सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी। नेक्स्ट पार्ट फाइलम जो है हमारा सुपर क्लास टेट्रापोडा हम देखेंगे, ठीक है। और टेट्रापोडा जो है इसमें डायरेक्टली सबसे पहले हम लोग क्लास एम्फीबिया जो है ये हम देखेंगे। तो क्लास एम्फीबिया की यदि हम बात करें बेटा, तो एम्फीबिया जो है जो कि एक्वाटिक टेरेस्ट्रियल दोनों हैबिटेट होता है। हेड एंड ट्रंक देखने को मिलेगा। स्किन जो इसका मोस्ट होता है, तो देखो एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल हैबिट है, इसको वाटर नीड चाहिए होता है ब्रीडिंग के लिए, ठीक। जैसे हमने प्लांट में भी देखे थे एम्फीबियन और प्लांट किंगडम जो है ब्रायोफाइट से, तो उसको भी रिप्रोडक्शन के लिए वाटर चाहिए, इसको भी ब्रीडिंग के लिए वाटर चाहिए। हेड एंड ट्रंक में बॉडी डिवाइड होती है, कुछ इसमें टेल भी होती है, ठीक है। मोस्ट स्किन होती है, स्केल इसमें नहीं होते जैसे हमने इसके पहले देखे। टू पेयर ऑफ लिम्स होते हैं, जैसे इसके पहले फिन्स थे, यहाँ पे लिम्स होते हैं। यहाँ पे ईयर की तरह एक रोल प्ले करता है यहाँ पे, जिसे टिम्पेनम कहते हैं। और 3 चैम्बर ऑफ हार्ट है जिसमें 2 ऑरिकल और एक वेंट्रिकल होगा। ये देखो ये टिम्पेनम आप देख रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो हो गया आपका क्या चाहिए बेटा, क्लास एम्फीबिया, ठीक। कुछ और जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं बेटा। एम्फीबिया पोइकिलोथर्मिक होते हैं। पोइकिलोथर्मिक मींस कैसे होंगे, थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको। पोइकिलोथर्मिक वार्म ब्लडेड या कोल्ड ब्लडेड, पोइकिलोथर्मिक मींस जिसमें कोल्ड ब्लडेड। वेरी गुड, अपना कैपेसिटी नहीं होती जो बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर पाए। ओके, तो इसमें क्या चीज पोइकिलोथर्मिक है, एलिमेंट्री कैनल, यूरिनरी ब्लैडर, रिप्रोडक्टिव ट्रैक, ये सब होगा जो ओपन होता है क्लोका में। क्लोका मींस देखो यहाँ पे ये इस तरह से एक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला। तो ये सारी चीजें जो आती है डायरेक्टली क्लोका में ओपन होता है। रेस्पिरेशन जो है गिल्स भी रहेगा, लार्वा रहा तो लंग्स और स्किन के थ्रू करता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन रहता है, मेल फीमेल बॉडी अलग होती है, ओवीपेरस होते हैं और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। टेडपोल लार्वा फ्रॉग में देखने को मिलेगा, एक्सटर्नल गिल्स हैं। फ्रॉग की ये एग आप देख रहे हो, ओवीपेरस मींस ये एग ले कर रहा है, इस तरह से एग ले करता है बेटा। ओके, तो ये क्लास एम्फीबिया, कुछ जनरल कैरेक्टर्स हमने देखे। फाइनली आगे नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, और नेक्स्ट जो रहेगा वो क्या रहेगा, एग्जाम्पल्स। आपको यूट्यूब चैनल पे बेटा एक बहुत अच्छी ट्रिक मिली होंगी, ठीक है, जो हमारे होम पेज पे ही मैंने सेव करके रखा हूँ। यदि आपने देखे होंगे तो आपको फ्रॉग वाला सारा कुछ याद हो गया होगा, नहीं देखे होंगे तो आज आज चले जाना आप यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। बफो, राना फ्रॉग, हाइला, ट्री फॉग, सालामंदर और लैम्बलेस एम्फीबिया जैसे स्टियोफिश कहते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स है। इसका ट्रिक बेटा आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल के होम पेज पे जाओ, या एम्फीबिया का मैंने ट्रिक दिया है वहां पे जाके सर्च करो, हमारा प्लेलिस्ट है एक ट्रिक का, वहां पे जा सकते हो। बहुत सारी अमेजिंग ट्रिक आप लोगों को वहां पे मिल जाएगी, ठीक है। और कुछ एग्जाम्पल्स और ट्रिक तो मैंने ऑलरेडी क्लास में भी बता दिया हूँ, तो ये आप वहीं पे जाके फोकस करो, वहां पे आपको मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट आता है रेप्टेलिया। तो रेप्टेलिया की यदि हम बात करें, वेरी गुड, ईश्वरीन देख लिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा। तो रेप्टेलिया की यदि हम बात करें तो उसके कुछ जनरल कैरेक्टर्स देखते हैं बेटा। बॉडी हम देखें तो ड्राई है, ठीक है, ड्राई स्किन है, इपिडर्मल स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। स्नेक लिजार्ड यदि हम देखें तो इसके स्केल्स जो है वो क्या कहलाते हैं, स्किन कास्ट। लिम्ब 2 पेयर इसमें प्रेजेंट होंगे यदि है तो, ठीक है।
लोकोमोशन जो होता है वो रेंगने वाला होता है, और टिम्पेनम इसमें प्रेजेंट होगा ईयर। ये देखो, ये इस तरह से आप स्ट्रक्चर देख रहे हो। ओके, डर तो नहीं लग रहा ना? देखो मोबाइल से निकल के बाहर आने वाला नहीं तो आपके बदल देते जल्दी से। चलो, तो फाइनली 3 चैम्बर हार्ट यहाँ पे डेवलप हो गया है। ये पहले 2 चैम्बर था, फाइनली 3 चैम्बर्स हो गया है, जिसमें क्रोकोडाइल की हम बात करें तो उसमें 4 चैम्बर्स हो जाएगा। 2 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल, बट क्रोकोडाइल में 4 रहेंगे, बट इनकम्प्लीट रहेगा। पोइक्लोथर्मिक है, वेल डेवलप्ड एलिमेंट्री कैनॉल रहेगा, रेस्पिरेशन लंग्स से होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन ओविफेरस, और ये एक चेंज हो गया बेटा, देखो डेवलपमेंट जो है डायरेक्ट होगा। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? डायरेक्ट पढ़ रहे थे क्या कि इनडायरेक्ट पढ़ रहे थे? कैसा हो रहा था डेवलपमेंट? अभी तक के हम लोग जो पढ़ रहे थे डेवलपमेंट कैसा पढ़ रहे थे बेटा? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट। तो यहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो कैसा हो गया? डायरेक्ट हो गया। तो ऐसे कुछ चीजें याद रखना है हम लोगों को। ठीक है, तो ये रेप्टिलिया के जनरल कैरेक्टर्स हो गए, कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, देखो यहाँ पे एग्जांपल्स की हम बात करें तो चिलोन जिसे टर्टल कहते हैं, टेस्टुडो टॉर्टिस, फिर चैमेलियन ट्री लिजार्ड को कहते हैं, रंग बदलने की हैबिट है। फिर हेमिडेक्टिलस वॉल लिजार्ड जो है। फिर ये एग्जांपल बेटा याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। गार्डन लिजार्ड जो है, कैलोटिस, क्रोकोडिलस, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, पॉइजनस होता है जो। ओके, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आप लोगों को याद करने हैं। नहीं होता है तो मैं ट्रिक दे दूंगा, हो जाता है तो अच्छी बात है। ठीक, फाइनली इसके बाद नेक्स्ट रेप्टाइल्स के बाद क्या आता है? और भी कुछ एग्जांपल्स है क्या? है ना, कुछ और एग्जांपल्स है इसमें। देखिए, एक नाजा कोबरा, एक क्रेट्स, मंगारस, वाइपर, वाइपेरा, ठीक है। और नॉन पॉइजनस में फाइथॉन, ये वाला नॉन पॉइजनस होता है, और ये तीनों भी पॉइजनस होते हैं बेटा, इनसे बच के रहो बस। ओके, डर तो नहीं लग रहा? चलो बदल देते हैं फिर। फाइनली हम पहुंचते हैं अभी एप्स पे, जल्दी से ये हमारा पोर्शन आज जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, कल का स्टडी कर लिया क्या आप लोगों ने? रिवाइज करके आए हो या नहीं आए हो? रिस्पॉन्स करो ले जल्दी से। और यहां तक कि क्लियर हुआ? किसी को कुछ पूछना है इसमें? चलो वेरी गुड यार, 2-3 टाइप के आंसर मिल रहे हैं। अच्छा, मैंने 2-3 टाइप के क्वेश्चन पूछ लिया आपसे। कल्याणी क्या बोलना चाह रहे हो, नहीं समझा मुझे। कल के स्टडी किए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, कल का ही क्लास इतना अमेजिंग था। हाँ, कल सैटरडे है, कल करोगे ऐसा बोल रहे हो स्टडी? इस संडे टेस्ट है क्या आप लोगों का? क्या क्या आने वाला है? स्टडी हो गया, प्रिपरेशन हो गया संडे टेस्ट का? एनवायरमेंटल इशू, लिविंग वर्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और कुछ थे क्या इसके अलावा, कि 3 ही थे? जो क्लास में पढ़ाया है और जो एनसीईआरटी, दोनों पढ़ लो। अच्छा अच्छा, ओके। हाँ बेटा, 3 चैप्टर रखे, आप बोलो तो एक और बढ़ा देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके बेटा कल्याणी, ठीक है, चलो ग्रेट। चलो तो आगे पढ़ते हैं, जल्दी से चैप्टर को फिनिश करते हैं ताकि आपको और टाइम मिल जाए पढ़ने के लिए, रिवाइज करने के लिए। आप चाहो तो नेक्स्ट चैप्टर अभी आज हम स्टार्ट कर सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर बेटा एनिमल चालू है, तो एनिमल एनाटॉमी हमारा रह गया है। और एनिमल एनाटॉमी में स्पेशली हम कॉकरोच को पढ़ेंगे। फ्रॉग पढ़ने का नीड नहीं है, अर्थवॉर्म पढ़ने का नीड नहीं है, ओनली ऑन कॉकरोच। कॉकरोच पढ़ लो अच्छे से। एनिमल टिश्यू में मसल्स वाला पार्ट मैंने पढ़ाया था,
तो मस्कुलर टिश्यू हमारा कंप्लीट हो गया है। नर्व्स मैंने पढ़ाए थे, तो नर्वस टिश्यू हमारा कंप्लीट हो गया है। आप पढ़ के देखिए, आपको कहीं से कहीं तक ऐसा नहीं लगेगा कि नहीं पढ़ा। हम लोगों ने बोन्स पढ़ लिए हैं और ब्लड पढ़ लिए, मीन्स कनेक्टिव टिश्यू भी हमारा हो गया है। ठीक है, तो स्केलेटल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू, ये सारा पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। तो छोटा सा पार्ट इंट्रोडक्शन में हमको टिश्यू क्या है और उसके टाइप्स क्या होते हैं वो पढ़ना है, और कॉकरोच पढ़ना है। सिर्फ 2 पार्ट पढ़ना है, एक क्लास में कंप्लीट हो जाता हमारा ये। फिर हमारे सिर्फ 2 चैप्टर रहेंगे, और 2 चैप्टर में हमारा क्या रहेगा, एक हमारा रहता है प्लांट से रिलेटेड एनाटॉमी और प्लांट से रिलेटेड मॉर्फोलॉजी। सिलेबस आपका कंप्लीट। केमिस्ट्री का हो गया क्या सिलेबस कंप्लीट? आप बोले थे ना 2 दिन में होने वाला, कंप्लीट हो गया? नहीं हुआ? अरे क्लास कर रहे हो आप लोग केमिस्ट्री का, उसमें भी इतने स्ट्रेंथ रहता है क्या, कि ज्यादा रहता है स्ट्रेंथ? सिलेबस फिनिश हो गया? नहीं हुआ? अच्छा, हमारे भी उतने ही है लगभग। अभी आज देख लो, उसी के आसपास दिख रहे हैं आज। कुछ नए नए लोग भी दिख रहे हैं लगता है मुझे आज। थोड़ा बाकी है, कब तक हो जाएगा? चलो बढ़िया, ग्रेट। तो नेक्स्ट देखते हैं अभी हम लोग एब्स, और एब्स के बाद क्या रहेगा हमारा, रेप्टाइल हो गया क्या? रेप्टाइल हो गया। मैमल। यस सर। चैप्टर फिनिश हमारा फिर, है कि नहीं? चलो तो जल्दी से देखते हैं। तो देखिए बेटा, यहाँ पे जैसे कि हम लोग देख रहे हैं क्लास एब्स। एब्स की बात भी करें तो इसमें देखो पढ़ाने लायक कुछ भी ऐसा पार्ट नहीं है जो आपको नहीं समझा होगा, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार रिवाइज कर रहे हैं क्या होते हैं क्या नहीं होते। तो देखो फिदर होते हैं और बिग्स भी होते हैं। बिग देख रहे हो आप, ठीक है। फोरलिम मॉडिफाई होगा किसमें, विंग्स में, विंग्स देख रहे हो आप। स्किन ड्राई ड्राई रहता है, ग्लैंड नहीं होता है, ठीक है, ऑयल ग्लैंड होता है बेस ऑफ द टेल। हिंड लिम्स, जहां पे स्किल्स होगा, जो मॉडिफाई होता है बेटा वॉकिंग एंड स्विमिंग में, ठीक है। ये आप हिंड लिम्स देख रहे हो, बिग देख रहे हो, विंग्स देख रहे हो, ठीक। साथ ही साथ यहाँ पे न्यूमेटिक बोन्स प्रेजेंट होती है बेटा, और टिम्पेनम भी इसमें प्रेजेंट होता है, जो ईयर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। तो ये न्यूमेटिक बोन किसी ने डाउट पूछा था लास्ट टाइम क्या होता है, तो ये मैंने आप लोगों को समझा दिया। इसके बाद देखिए 4 चैम्बर हार्ट इसमें प्रेजेंट है। वार्म ब्लडेड एनिमल है बेटा, याद रखना, होम्योथर्म। डाइजेस्टिव ट्रैक, एडिशनल चैम्बर, क्रॉप और गिजार्ड इसमें देखने को मिलेगा। देखो ये स्टमक है, ठीक है। इसके पहले यहाँ पे आपको क्रॉप दिखेगा, और उसके बाद आपको गिजार्ड देखने को मिलता है। और ये चीज हम कॉकरोच पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा कुछ तो भी। डबल रेस्पिरेशन होता है, मीन्स एयर सैक जो लंग से कनेक्टेड रहते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हो, ये एयर सैक लंग से कनेक्टेड है, ठीक है, दोनों भी साइड से। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, ओवीपेरस है, और डेवलपमेंट इसमें भी डायरेक्ट है बेटा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं है। कैसा है, डायरेक्ट है, वेल डेवलप। यहाँ पे एलिमेंट्री कैनॉल है, हेटेरोडोंट, डाइफ्यूडोंट, कुछ इस तरह से इसमें। इसके क्या है बेटा, एक मिनट सॉरी, किस क्या बोल, हम एप्स पढ़ रहे हैं ना, हाँ। तो आप एप्स के कुछ एग्जाम्पल्स आते हैं, वो हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें देखिए क्या चीज बेटा, क्रो आता है, कॉर्वस, फिर उसके बाद पिजन, पैरट, ऑस्ट्रिच, पीकॉक, पेंगुइन, और ये है वल्चर। सभी के साइंटिफिक नेम आप लोगों को याद करने हैं, ओके। देन फाइनली इसके बाद आता है हमारा क्लास मैमल्स। और मैमल्स की हम बात करें तो मैमल्स में वेल डेवलप एलिमेंट्री कैनॉल होगा। वेल डेवलप एलिमेंट्री कैनॉल के साथ ही साथ यहाँ पे यदि हम देखें तो इसमें मेमोरी ग्लैंड भी होगी, जो मिल्क प्रोड्यूस करता है। तभी तो मैमल्स कह रहे हैं, स्किन रहेगा जिसमें हेयर्स रहेंगे, 2 पेयर लिम्स जो कि वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, बरोइंग के लिए रहेगा, स्विमिंग या फ्लाइंग के लिए रहेगा। एक्सटर्नल ईयर जो रहता है, पिन्नी ईयर डेवलप हो गया है। 4 चैम्बर हार्ट होता है, होमोथर्म होते हैं। मैमल्स का आप एग्जांपल्स देख रहे हो बेटा, ये सारे आप मैमल्स जो है
जिसमें मेमोरी ग्लैंड जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है। इंटेस्टाइन मीन्स डाइजेस्टिव सिस्टम वेल डेवलप है। हेटेरोडोंट, थिकोडोंट और डाइफियोडोंट टीथ होते हैं। हेटेरोडोंट मीन्स क्या होता है बेटा? टू सेट ऑफ टीथ। थिकोडोंट क्या होता है? जो हमारे जॉ से डीपली अटैच रहता है टीथ वो। डाइफियोडोंट मीन्स एक मिल्क टीथ और एक परमानेंट टीथ। लाइफ में 2 बार टीथ आते हैं इसलिए इसको डाइफियोडोंट कहते हैं। रेस्पिरेशन के लिए लंग्स आ गया है। सेक्स सेपरेट है, मेल बॉडी अलग फीमेल अलग। और फर्टिलाइजेशन बेटा बाहर नहीं होगा, अंदर ही होता है, इंटरनल होता है। विविपैरस होते हैं, कुछ एक्सेप्शन है बेटा, इकाइग्ना और क्या है, लेटिपस। डेवलपमेंट इसमें डायरेक्ट होगा, तो ये 2 एक्सेप्शन है। बाकी पिक्चर्स आप देख रहे हो जिसमें सारा पोर्शन जो है आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक, कुछ एग्जांपल्स देख लो यहाँ पर आप लोग, जो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखे। कंगारू, मंकी, फ्लाइंग फॉक्स जो है, ठीक है, ये सारे के सारे जो है किस में आते हैं बेटा? मैमल्स में। ठीक है, कैमल हो गया, रैट हो गया, डॉग हो गया, एलिफेंट हो गया, कैट हो गया, ठीक है, डॉल्फिन हो गया, ब्लू व्हेल हो गया, हॉर्स हो गया, टाइगर हो गया, लॉयन हो गया। सबके साइंटिफिक नेम भी हमको याद करने हैं। तो ये है आपका एनिमल किंगडम, जो कि आज आपका एनिमल किंगडम कंप्लीट होता है। ठीक है, फाइनली इसके बाद हम लोगों को सबसे पहले हम एनिमल ऑर्गेनाइजेशन, एनिमल एनाटॉमी स्टडी करेंगे, जैसे थोड़ी देर पहले बताया हूं मैंने। ओके, क्लियर हो गया बेटा? रिस्पॉन्स करो जल्दी से। चलो, तो आपको मैं यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या है वो समझा देता हूँ बेटा। देखिए बेटा, बहुत सिंपल है, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है इसमें। क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम डायरेक्ट डेवलपमेंट की हम बात करते हैं। क्या चीज? डायरेक्ट डेवलपमेंट। तो डायरेक्ट डेवलपमेंट में देखना बेटा, कभी भी ऐसा होगा कि डायरेक्टली जो यंग्स है, ठीक है, एक छोटे वर्जन के फॉर्म में उसका बर्थ होता है, बॉर्न होगा, ठीक है, और उससे फिर डायरेक्ट क्या होगा, एक एडल्ट फॉर्म होता है, मींस डायरेक्ट डेवलपमेंट हुआ। लेकिन यही चीज हम लोग इनडायरेक्ट डेवलपमेंट की हम देखें, तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट जो है, क्या चीज? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में ऐसा होता है कि सबसे पहले क्या होगा बेटा, लार्वा बनता है, और लार्वा उसका मेटामॉर्फोसिस होता है, देन फाइनली उसके बाद एडल्ट बनता है। जैसे हम कॉकरोच में देखेंगे ना, पहले पुपा बनता है और उसके ऐसे निम्फ होता है, पुपा होता है, ऐसे अलग अलग टाइप की स्टेज होती है, 13 स्टेज, फिर एडल्ट फॉर्म होता है। तो उस टाइप के डेवलपमेंट को हम इनडायरेक्ट कहते हैं, और जनरली ज्यादातर डेवलपमेंट क्या होता है, डायरेक्ट होता है। बस यही डिफरेंस है साहिल। समझा? और किसी को कुछ पूछना है? नहीं तो फिर आगे बढ़ते हम लोग। चलो, नो डाउट बेटा, एक बार हैंड रेस करो ला जरा, सभी लोग एक्टिव है क्या देखने दो जल्दी से। देखते कितने लोग सो रहे हैं, पकड़ लेते हैं उनको आज फिर से। प्रेरणा, स्नेहा, तीसा, ऐसे कितने लोग हैं जिनसे हैंड रेस नहीं हो रहा है? गौरव, आयुषी, प्राची, अमृता, साइली, वैष्णवी, सुजल, सेजल, किधर है बेटा? सर मैंने किया है हैंड रेज, लेकिन पता नहीं क्यों आपके तरफ लेट ही पता चलता है। अच्छा, लेट पता चलता है, ठीक ठीक। किसका नाम बताओ? तीशा। तीसा, अच्छा ठीक, ओके बेटा। हाँ, अभी आपका हैंड रेस दिख रहा है यहाँ पे। और कौन रह गया? गौरव भी है। निकिता, बेटा निकिता, आप कभी भी मुझे यहाँ पे हैंड रेस करते हुए नहीं दिखते हो। चैट में आता है वैसे रिस्पॉन्स, बट बहुत लेट आता है। हाँ बेटा गौरव, अभी आप दिख रहे हो मुझे, आज पहली बार दिखे आप। आज समय के पहले हैंड रेस हो गया आपका। आयुषी, दिशा, सेजल, वैष्णवी,
चलो तो एनिमल किंगडम हमारा कंप्लीट हुआ। डे आफ्टर टुमारो आप लोगों का टेस्ट है। अच्छा, कंप्यूटर पे लगा है, चलो ग्रेट। तो बेटा एक काम करते हैं, नेक्स्ट जो पोर्शन है हम लोग नेक्स्ट इसमें ही कंटिन्यू करते हैं। एक क्लास लगेगी, एक क्लास में यदि ऑनलाइन रहा तो हम कंप्लीट कर लेंगे, ऑफलाइन में 2 दिन 3 दिन लग जाएंगे, ठीक है, डिपेंड करता है जैसा भी होगा। फिर प्लांट मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी 3 चैप्टर रह गए हमारे, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा हमारा, ठीक है। मे बी नेक्स्ट वीक तक के हम कंप्लीट कर लेंगे। फिर रिवीजन करो बढ़िया से, रिवीजन टेस्ट देता हूं मैं आपको, किसी के कोई डाउट है तो आप डाउट पूछो, बढ़िया भरपूर अच्छे स्टडी करेंगे बेटा और अपना अपना बेस्ट देंगे अच्छे से, ठीक है। तो आज आप लोगों को फ्री कर देता हूँ, टाइम दे देता हूँ। वैसे भी आप मुझे बोले हैं फ्राइडे सैटरडे आपका हैक्ट्रिक होता है, ज़्यादा लेक्चर रहते हैं, ठीक है। नहीं तो मैं आज भी 4 बजे से क्लास रखने वाला था, 4 बजे से रखते तो आज वाला टॉपिक हमारा हो भी जाता था, ठीक है। अब 20 मिनट बचे हैं, 20 मिनट्स में हम उस टॉपिक को नहीं कर पाएंगे कंप्लीट। तो नेक्स्ट इस पे देखिए बेटा, हाँ लेक्चर देखना है आपको, चलो तो लेक्चर देख लीजिए, ठीक है। कुछ रिकॉर्डिंग अपलोड कर दिया हूँ, कुछ नहीं हुई है, रिकॉर्डिंग भी मिल जाएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो एंड करते हैं आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट इसमें। बाय बेटा प्रगति।